गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपना लेसन चल रहा था हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें अपन पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज का। फर्स्ट टॉपिक चल रहा था अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 5-6 रिएक्शन भी हो गई अपनी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो भाई किसका फॉर्मेशन करेंगे? ईथर का। कल अपन ने एक और देखा था फॉर्मेशन और ईथर में विलियमसन सिंथेसिस। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। एक और मेथड है ईथर फॉर्मेशन का, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। यहां ध्यान देना क्या लिखा है अपन ने, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। यदि मान लो आप यहां पर मॉइस्चर सिल्वर ऑक्साइड काम में लोगे तो ईथर की बजाय अपने पास क्या फॉर्म होगा? एल्कोहल। तो अपने को यहां देखना है ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, तो अपने पास क्या बनेगा? इसके आप 2 मॉलिक्यूल यूज में लोगे तो आपके पास बनेगा ईथर और 2 मॉलिक्यूल यूज हो जाएंगे सिल्वर हैलाइड के। देखो इसको समझने के लिए अपन ऐसे लिख लेगा, कितने मॉलिक्यूल लिए अपन एल्किल हैलाइड के? 2। तो ये CH3Cl, सिल्वर ऑक्साइड को ऐसे लिख लेगा AgOAg एंड अदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड ये CH3Cl। एक तो अपने पास देखो ये AgCl, एक ये AgCl, तो क्या रिलीज हो गया अपने पास? सिल्वर क्लोराइड, और अपने पास क्या बन गया? CH3OCH3। तो 2 मेथड हो गए अपने पास इधर फॉर्मेशन के। एक तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्साइड, और सेकंड जो अपन ने कल पढ़ा था विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें अपन ने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई थी? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, फॉर्मेशन ऑफ थायोल। किसका फॉर्मेशन? थायोल का फॉर्मेशन। अब देखो यहां मैं बता दूं, अपन एल्कोहल के लिए क्या सफिक्स यूज में लेते हैं? SH होता है एल्कोहल, और थायोल किसको बोलते हैं? SH को। किसको बोलते हैं? थायोल SH को। तो अपने पास एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या क्या? या तो अपन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड काम में ले लें या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड काम में ले लें। तो मान लोगे आराम से। देखो इतनी रिएक्शन हो गई तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? RSH प्लस NaX। क्या बन गया? एल्किल थायोल। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अपन या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। किसका फॉर्मेशन? एस्टर का फॉर्मेशन। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेना है अपने को? सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे मान लो ये हो गया अपने पास सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बोलो देखें यहाँ क्या रिलीज हो जाएगा? EgX। क्या बनेगा अपने पास? RCOOR। एस्टर का फॉर्मूला ये होता है RCOOR या ARCOOR या ARCOOR, कुछ भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड विद सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देखें अपन फॉर्मेशन ऑफ एमीन। किसका फॉर्मेशन है? एमीन का फॉर्मेशन। तो अपन देखें एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया। देखो एल्किल हैलाइड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया को समझने के लिए अपन ऐसे लिख लेंगे, हो गया अमोनिया NH3। तो अपने पास क्या बन जाएगा? HX मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड एंड RNH2। तो RNH2 है तो ये कौन सा बन गया अपने पास? प्राइमरी एमीन बन गई। अगेन RNH2 रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड to gives secondary amine R2NH प्लस वापस क्या हो जाएगा? HX रिलीज। अगेन alkyl halide react with a secondary amine, then after H then X again release and formation of tertiary amine। क्या बन गया अपने पास? tertiary amine। अभी भी we know that nitrogen have one lone pair
तो ये लोन पेयर भी यूज में आएगा अपने। अगर आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन वापस टर्सरी एमीन के साथ करवाते हो तो अपने पास क्वार्टनरी सॉल्ट बनेगा। क्या बन जाएगा? क्वार्टनरी सॉल्ट। ये क्वार्टनरी सॉल्ट। तो कितने एल्किल ग्रुप अपने पास है? 4। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? टेट्रा एल्किल। अब एल्किल की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है, क्यों? तो क्या बन जाएगा? टेट्रा, 4 हो गए एल्किल ग्रुप, तो टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, जिसको अपन क्या बोलेंगे? क्वार्टनरी सॉल्ट। क्या बोलेंगे भाई? क्वार्टनरी सॉल्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। देखो इसमें एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड, जैसे मान लो अपन प्राइमरी लें, सेकेंडरी लें और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ बेंजीन। किसके साथ रिएक्शन है भाई? बेंजीन के साथ। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ बेंजीन in the presence of anhydrous aluminium chloride to give alkyl benzene। क्या बनेगा अपने पास? एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देखो इसकी रिएक्शन अपन क्या कह रहे हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड react with benzene in the presence of anhydrous aluminium chloride to give alkyl benzene। देखो इसकी रिएक्शन क्या बनेगा अपने पास? ये मान लो बेंजीन है, इसकी रिएक्शन अपन एल्किल हैलाइड CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट की, देखे पर बेंजीन रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है बेंजीन की, वो इलेक्ट्रॉनफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो अपने पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये CH3 और यहाँ से एक H मॉलिक्यूल और ये Cl, HCl तो हो जाएगा रिलीज। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो अपने पास क्या बन जाएगा? मेथिल बेंजीन। क्या बनाइए? मेथिल बेंजीन। अगर सेकेंडरी या टर्सरी देखें, जैसे मान लो ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन अपन टर्सरी एल्किल हैलाइड के साथ करवाएं, लिख सकते हैं इसको ऐसे, या तो ओपन करके लिखना है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, वही इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? यहाँ पर अपने पास अपन क्या बना? टर्ट ब्यूटिल बेंजीन। क्या बन जाएगा भाई? टर्ट ब्यूटिल बेंजीन। बाकी अपने पास क्या हो जाएगा? ये HCl, ठीक है। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड भी रिएक्शन कर सकता है और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड भी रिएक्शन। अब इसकी देखें मैकेनिज्म। क्या देखें भाई? इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखें, टर्सरी एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप सुनना, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड with the help of anhydrous aluminium chloride to form as a intermediate carb cation। यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड जो है वो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की मदद से विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म कार्ब कैटायन एज ए इंटरमीडिएट। देखो कैसे, जैसे मान लो अपने पास ये टर्सरी एल्किल हैलाइड हो गया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या कहा मैंने? कार्ब कैटायन इज फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट। तो यहाँ तो हो गया कार्ब और ये बन गया AlCl4 माइनस। तो AlCl3 की हेल्प से टर्सरी एल्किल हैलाइड एज ए इंटरमीडिएट क्या बनाता है? कार्ब कैटायन। एंड दिस कार्ब कैटायन रिएक्ट विथ बेंजीन टू गिव एल्किल बेंजीन। तो देखो इसकी रिएक्शन या इसकी मैकेनिज्म देखें, तो अपने पास क्या बन गया? एज ए इंटरमीडिएट
कार्ब कैटायन। अब ये कार्ब कैटायन किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेंजीन के साथ। तो देखो ये बेंजीन है अपने पास, ठीक है, रिएक्शन विथ इंटरमीडिएट एज कार्ब कैटायन। हो गया, ये था आपने, अपन ने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब बेंजीन में आपको पता है यहाँ सब जगह CH है, तो इस बॉन्ड को उठाकर मैं यहाँ H कर लूं, बॉन्ड तो आएगा यहाँ पर। ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये कार्ब कैटायन का अटैक करेगा इस कार्बन के साथ, तो क्या बन जाएगा? अब ये पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास क्या बना? ये H देन CH3 का होल थ्राइस, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ट्रांसफर होगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास? यहाँ कौन सा साइन था? पॉजिटिव। ये यहाँ ट्रांसफर होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव, ये H देन CH3 का होल थ्राइस। अगेन ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इन रेजोनेंस, ये पढ़ा है अल्टरनेटिव ऑर्डर में, तो ये वाला यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन, ये H और ये CH3 का होल थ्राइस, ठीक है। अब अपने पास बचा क्या था? AlCl4 माइनस। अब रिएक्शन विथ AlCl4 माइनस, ठीक है। अब यहाँ वाला बॉन्ड तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। ये H रिलीज होगा तो HCl के साथ मिलकर क्या बना लेगा? HCl। बाकी ये C के साथ क्या बन गया अपने पास? टर्सरी एल्किल बेंजीन, CH3 का होल थ्राइस। तो ये हुई इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पता है अल्टरनेटिव ऑर्डर में सिग्मा या सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में हो या उनका ट्रांसफर हो, डबल बॉन्ड हो या लोन पेयर, इलेक्ट्रिक क्लास में पढ़े होंगे तुम लोगों ने रेजोनेंस में। तो ये चीज की मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कंप्लीटेड, ठीक है। सेकंड देखते हैं इसकी रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन है भाई? ये फर्स्ट हो गई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टी, और जो है अपने पास ये फर्स्ट नाउ कंप्लीटेड। सेकंड आता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है भाई? बाहर निकलना। तो इस रिएक्शन में दो एटम बाहर निकलेंगे और एक अपने पास अनसैचुरेटेड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? दो एटम रिएक्ट एंड फॉर्म आर रिलीज्ड और एलिमिनेट इन द रिएक्शन एंड फॉर्म ए वन अनसैचुरेटेड बॉन्ड। देखो एक एग्जांपल है, CH3 CH Cl CH2 देन CH3 है। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। क्यों? यही होता है। तो इसमें क्या होंगे? दो एटम एलिमिनेट होंगे। जब दो एटम एलिमिनेट होंगे तो अपने पास क्या क्रिएट होगा? एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो ये रिएक्शन है जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन वाली है, वो रिएक्शन होती है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में या एल्कोहलिक NaOH। तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अब देखो हैलोजन जिस कार्बन के साथ ऐड होता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? ये तो हो गया अपने पास अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ कनेक्ट होने वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। तो बोलो इसमें कितने कार्बन हो गए? बीटा। ये अल्फा कार्बन इस कार्बन के साथ भी कनेक्ट है, इस कार्बन के साथ भी कनेक्ट है। तो अपन इसको तो मान ले बीटा, इसको मान ले बीटा डैश। तो एलिमिनेशन ऑफ टू एटम्स, वन एटम आर एलिमिनेट फ्रॉम अल्फा पोजीशन व्हिच वाज क्लोरीन एंड अदर एटम फ्रॉम बीटा पोजीशन हाइड्रोजन। तो मान लो एक Cl एक H यहां से रिलीज हो, तो देखो इस H को अपन ऐसे लिख लेगा, ये H, तो ये HCl रिलीज हो, तो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक ऊपर यहाँ क्या बना देंगे? पाई बॉन्ड। तो अपने पास एक प्रोडक्ट तो क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। इफ दिस बीटा कार्बन वाज रिलीज, तो इसको ऐसे लिख ले अपन CH2 देन H, ये HCl रिलीज,
ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता तो अदर प्रोडक्ट क्या बनता अपने पास, तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 CH3 ये बनता है अपने पास। एक बार H यहाँ से रिलीज हुआ तो ये प्रोडक्ट बना, एक बार बीटा इस पोजीशन से रिलीज हुआ तो अपने पास ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो एलिमिनेट हुए तो अपने पास एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड बना, नहीं बना भाई। ठीक है, अब यहां देखो याद रखने वाली चीज ये है कि इन दोनों में से अपने को आइडेंटिफाई करना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। तो बताओ कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इनमें से मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर अप्लाई किया जाएगा सेट जैप रूल। किस रूल के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग यहां क्लासिफाई होगा कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। कौन सा रूल है, सेट जेफ या सेट सेफ। बात देखिए, सेट जेफ रूल या जेट सेफ रूल। तो ये रूल क्या कहता है, इन दोनों एल्कीन में से मेजर प्रोडक्ट वो होगा विच प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट इन both alkene in which double bonded carbon atom have at least one alkyl group। क्या कहता है ये रूल, इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट वो एल्कीन होगी जिस एल्कीन में डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ कम से कम क्या जुड़ा हुआ हो, एक एल्किल ग्रुप। अब देखो डबल बॉन्डेड कार्बन ही है, इस कार्बन के साथ भी एक एल्किल ग्रुप है, इस कार्बन के साथ भी एल्किल ग्रुप है, लेकिन यहां डबल बॉन्डेड कार्बन में इस कार्बन के साथ तो ये एचएल ग्रुप ऐड है लेकिन इस कार्बन के साथ कोई ग्रुप ऐड नहीं है। चाहे एक कार्बन के साथ कितने ही कार्बन ऐड हो, एटलीस्ट कम से कम दोनों के पास क्या होना चाहिए, एक एक एल्किल ग्रुप होना चाहिए। तो बोलो इसके अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट तो कौन सा हो गया, मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला प्रोडक्ट कौन सा हो गया, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, बाकी थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स और एक है रिडक्शन। इनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।